अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। लखनऊ भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत, उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत और उर्दू ज़बान का कदीम गहवारा है। इसे मशरिकी तहजीब व तमद्दुन की आमाजगाह भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, नवाबों का शहर कहलाए जाने वाले लखनऊ के कुछ सियाह पहलू भी हैं, जिनमें से एक इसके बासियों का उर्दू के मशहूर तरीन शायर मीर तकी मीर के साथ बरता गया बुरा सलूक भी है। लखनऊ की अशराफिया ने न सिर्फ मीर तकी मीर की ज़िंदगी में इनसे बुरा बर्ताव किया, बल्कि इनके मरने के बाद मीर की कब्र को भी एक निशानी इबरत बना दिया गया। मीर तकी मीर के साथ ऐसा रवैया बरतने की आखिर क्या वजूहात थीं? तो चलिए कुछ रोशनी डालते हैं मीर तकी मीर और लखनऊ शहर से इनके रिश्ते पर। दोस्तों, ये लखनऊ शहर में तामीर शुदा रेल की वो पटरियां हैं जिनमें से किसी एक के नीचे ही दफन हैं उर्दू ज़बान के एक अजीम तरीन शायर मीर तकी मीर, जिन्हें खुदाए सुखुन के खिताब से भी याद किया जाता है। शोर शराबे से दूर रहने वाले तन्हाई पसंद मीर की आखिरी आरामगाह आज दिन रात रेलगाड़ियों के शोर और मुसाफिरों की चीखों पुकार से गूंजती रहती है। आज मीर तकी मीर की मुमकिना कब्र से कुछ कदम दूर निशानी मीर के नाम से एक अलामती ढांचा तामीर किया गया है, ताकि लोग यहाँ आकर मीर की कब्र पर फातिहा पढ़ सकें और इन्हें खिराजी तहसीन पेश करें। लेकिन इस अलामती कब्र का भी इंतहाई बुरा हाल है। यहाँ न सिर्फ मकामी लोग अपने घरों का कूड़ा करकट फेंकते हैं, बल्कि बहुत से लोगों का यहाँ बिला इजाज़त कब्जा भी है। दोस्तों, मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था, जो अपने ज़माने के एक मुनफरिद शायर थे। आपके मुतालिक उर्दू के अजीमुशान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर 1723 ईस्वी के दौरान आगरा शहर में पैदा हुए। ये सिर्फ 9 साल के थे तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया और यहीं से मीर की ज़िंदगी में रंजो अलम के एक तवील बाब की शुरुआत हुई। सौतेले भाई ने जायदाद पर कब्जा करके इन्हें घर से निकाल बाहर किया। चुनाचे ये दिल्ली में मुकीम अपने एक खालू सिराजुद्दीन आरजू की यहाँ रिहाइश पजीर हुई। मीर का ज़माना शोरिशों और फितनाओं फसाद का ज़माना था। यही वो ज़माना था कि जब ईरान की बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और इसकी तमाम दौलत व वसाइल निचोड़कर अपने साथ ले गया। उस दौर की दिल्ली में गुर्बत व इफलास का दौरा था। गुर्बत, तंगदस्ती और मोहब्बत में नाकामी ने मीर के मिजाज में भी एक तेज़ी और वहशत पैदा कर दी थी, जो उनके कलाम में भी नजर आती है। दिल्ली में मसाइब व मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद मीर गोशाए आफियत की तलाश में लखनऊ रवाना हुए। यहाँ आते ही इनकी शायरी की धूम मच गई। नवाब आसिफुद्दौला को मीर का कलाम इस कदर पसंद आया कि उन्होंने 300 रुपये माहवार मीर का वजीफा मुकर्रर किया। यूं मीर की जिंदगी आराम व सुकून से गुजरने लगी। लेकिन अपनी तुंद मिजाजी के सबब मीर जल्द ही नवाब आसिफुद्दौला से नाराज होकर लखनऊ के दरबार से अलग हो गई। मीर इंतहाई गैरतमंद इंसान थे। उन्होंने अपने कलाम की बेइज्जती पर भूखो इफलास और गुर्बत को तरजीह दी। खुदा ने मीर तकी मीर को एक बेटी से नवाजा था। वो अक्सर इस ताल्लुक से फिक्रमंद रहा करते थे कि जहेज का तकाजा कैसे पूरा किया जाए। जब शादी का वक्त आया तो मीर ने अपनी तमाम जमा पूंजी और बहुत सा कर्ज लेकर अपनी बेटी के जहेज के हर मुतालिबे को पूरा किया। शादी की शाम बेटी रुखसत हुई और इसके साथ तहाइफ व ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों से लदी बैलगाड़ी भी। मीर की बेटी, जो अपने बाप की गुर्बत और इसके कर्ज से बखूबी वाकिफ थी, वो इस गम में तमाम रास्ते रोती रही, यहाँ तक कि अपने ससुराल में दाखिल होने से कबल ही दम तोड़ गई। जवान बेटी की मौत के गम ने मीर की जिंदगी से तमाम रंग उड़ा दिए और उन्होंने अपनी बाकी तमाम जिंदगी इसके गम और सदमे में गुजार दी। मौर्रखीन कहते हैं कि नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने तक मीर तकी मीर को लखनऊ बहुत पसंद था और उन्होंने नवाब की तारीफ में बहुत कुछ लिखा भी है। लेकिन आसिफुद्दौला का ज़माना जाते ही मीर लखनऊ और इसकी अशराफिया को कोसने लगे थे। लखनऊ से इन्हें सख्त नफरत सी हो गई थी, जो इनके कलाम में भी जाहिर थी। इन तमाम रंजिशों की वजह लखनऊ के नवाबों की वो अदम तवज्जो थी जो उन्होंने मीर और इनकी शायरी के साथ बरती। मुआशी तंगदस्ती, कर्जों के बोझ, जवान बेटी और बीवी की मौत ने इन्हें इंतहाई तुनक मिजाज बना दिया था, जो बात बात पर मद्दे मुकाबिल से नाराज हो जाती
1823 ईस्वी के दौरान मीर इंतहाई कसम पुरसी के आलम में फौत हुए। अलबत्ता लखनऊ के अशराफिया ने उर्दू ज़बान के इस अजीम शायर को उनकी मौत के बाद भी मुआफ़ नहीं किया। जहां मीर की कब्र वाक़ थी, ऐन उसी जगह पर अंग्रेज़ों के दौर में रेल की पटरियां बिछा दी गईं। इन्हीं में से किसी एक पटरी के नीचे आज भी मीर तकी मीर मदफून हैं, जबकि निशानी मीर के नाम से बनाई गई मीर की अलामती कब्र का भी कोई अच्छा हाल नहीं, बल्कि ये अहले महल्ला की जानिब से कूड़ा करकट फेंकने की एक जगह बना दी गई है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।